अल्पसंख्यक मंत्री हमारे साथी नवाब मलिक भाई, इस डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री विश्वजीत कदम जी, हमारे साबिका वजीर, उर्दू होने के नाते आज थोड़ा बहुत मैं भी कोशिश करता हूँ, साबिका वजीर नसीम खान जी, जिन्होंने इसकी नींव रखी, कोनशिला रखी इस बिल्डिंग की 2014 में। मैं समझता हूँ जब अजहरुद्दीन जी यहाँ पर आए थे, मैं था और नसीम भाई थे, अमरनाथ राजूरकर, हमारे एमएलए हम्बरडे जी, डीपी सावंत जी, माधवराव जवळगावकर जी, हमारी मेयर मोहिनी येवनकर, जिला परिषद की अध्यक्षा अमूल्यकर ताई, श्रीमती जयश्री मुखर्जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अल्पसंख्यक विभाग डॉक्टर विपिन इटनकर, कलेक्टर नांदेड़ वर्षाताई ठाकुर, सीओ जिला परिषद डॉक्टर सुनील लहाने, कमिश्नर महानगर पालिका श्री प्रमोद शेवाड़े, डीएसपी नांदेड़, हमारे मसूद खान डिप्टी मेयर, वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले, पार्टी लीडर महापालिका के साबिका मेयर अब्दुल सत्तार भाई, एडवोकेट मोहम्मद खान पठान, शमीम अब्दुल्ला जी नगर सेवक, चांद पाशा कुरैशी जी नगर सेवक, अब्दुल गफ्फार भाई नगर सेवक, रहमान सिद्दीकी जी, मुंतिजुद्दीन, आनंद चौहान, सतीश देशमुख, किशोर स्वामी, लियाकत अंसारी, अब्दुल फ़हीम, सलाम भाई चावल वाला, मंच पे बैठे हुए तमाम मेरे साथी, यहाँ पर इस प्रोग्राम में शरीक हुए हमारे सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, माता और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाब भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मैंने उनको विनती की, नसीम खान और विश्वजीत भाई को भी मैंने कहा आज का दिन बहुत अहम दिन है हमारे सबके लिए। शंकरराव चौहान साहब की जयंती, बरसी कहते हैं शायद हिंदी में, और जयंती है, उस जयंती के दिन पर हमको आज इसकी इनॉग्रेशन करना है, क्योंकि तकरीबन 5-6 साल से इसकी इनॉग्रेशन बहुत डिले हो गई थी। पिछली सरकार ने न्यू इसकी हम लोगों ने रखी 2014 में, और 14 के बाद में आज आप 21 में है, तकरीबन 6-7 साल निकल गए कि जब ये बिल्डिंग पूरी होकर भी इसका इनॉग्रेशन, इसका ओपनिंग ये पिछली सरकार ने किसी कारण नहीं किया। उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर डिले हो गया। मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, अपनी सरकार आ गई, आपने चुनी हुई सरकार आ गई, और इसीलिए महाविकास आघाड़ी की ओर से इसका इनॉग्रेशन आपके मौजूदगी में हमें करते हुए बड़ी खुशी है। और आज ये हॉल जो है और ये बिल्डिंग जो है उर्दू की तालीम के लिए, उर्दू के बढ़ावे के लिए, उर्दू लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसार होने के लिए इस बिल्डिंग का, इस इमारत का, इसकी उपयोगिता होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल होना चाहिए, कि इसके पीछे का मकसद है। उर्दू घर जब मैंने आने के बाद, पालक मंत्री दोबारा बनने के बाद में मैंने मीटिंग ली, मैंने इनसे कहा कि भाई ये शादी खाना मत बनाओ इसको, वरना शादी खाना हो जाएगा। तो शादी खाना इसका नहीं बनना है, उसका इस्तेमाल उर्दू के लिए होना चाहिए, उर्दू की लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए होनी चाहिए, उर्दू के लिए आप मुशायरा है, फंक्शंस है, कोई लेक्चर्स है, सेमिनार्स है, उसके लिए होनी चाहिए। और इसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से होगा उर्दू के लिए, निश्चित तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कलेक्टर से कहा और नवाब भाई से भी मैंने कहा कि इसका एक जीआर निकालिए, और इसमें ज़िला परिषद के टीचर्स हैं, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व कीजिए, यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व कीजिए, आपका डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व कीजिए, और सबके कंबाइंड एफर्ट से, सबकी मेहनत से उर्दू के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर यहाँ पर मैं उर्दू टीचर्स हमारी काफ़ी हैं, नांदेड़ जिला परिषद में है, कॉरपोरेशन में उर्दू टीचर्स हैं,
उनको भी हम यहाँ पर कुछ हद तक उनका इस्तेमाल करके उनको यहाँ पर बच्चों के लिए उनको तालीम देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और उर्दू की पढ़ाई करने के लिए भी यहाँ पर निश्चित तौर पर क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पर अच्छी क्लासेस, यहाँ पर उन्होंने पूरे कुर्सियाँ लगी है, ब्लैक बोर्ड्स लगे हुए हैं, अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, रहने के लिए गेस्ट रूम भी बना के रखा है। और आज मैं समझता हूँ मुशायरे का प्रोग्राम हम आने से पहले यहाँ पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर निर्माण हुई है। और नवाब भाई ने और हमारी सरकार जब 2014 में थी तब भी महाराष्ट्र के कई ज़िलों में जहाँ पर माइनॉरिटी की ज़्यादा तादाद में लोग हैं, वहाँ पर ये उर्दू घर का कॉन्सेप्ट, ये नागपुर में शायद बना है, यहाँ पर भी है और अन्य जगहों में भी हमने उर्दू घर की वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर उसमें मदद की है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे खुशी है कि हमारी मुखर्जी मैडम, मैं समझता हूँ हमारी जिला परिषद की एक ज़माने में सीईओ हुआ करती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं समझता हूँ सही है ना, शी वाज मिसेस मुखर्जी, यू आर सीईओ ऑफ जिला परिषद हियर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो फ़र्क तो पड़ता है, एक पहली पोस्टिंग का तो आदमी को याद तो रहता है कि मैंने यहाँ पहली थी, यहाँ पर इसके कुछ करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मंत्री भी हमारे दोस्त हैं और आप यहाँ की पहली सीईओ है, तो आइंदा आने वाले समय में जितनी मदद चाहिए आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हमें देते रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि जो लोगों की इच्छाएँ अपेक्षाएँ हैं उनको पूरा करने में पूरी मदद हो जाएगी। आज यहाँ पर कुछ चीज़ों का बयान मैं आपके सामने नवाब भाई करना चाहूँगा। एक तो यहाँ पर हमारे पास में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और हमारी अल्पसंख्यक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमको लड़कियों का हॉस्टल तो हमारे पास में है। हम चाहते हैं कि लड़कों के लिए भी, जेंट्स के लिए भी यहाँ पर हमारा एक हॉस्टल होना चाहिए नांदेड़ शहर में, जहाँ पर ये प्रोफेशनल कॉलेजेस में और पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी हॉस्टल के ज़रिए लड़कियों के लिए है, मैं समझता हूँ, पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अन्य स्टूडेंट्स के लिए निश्चित तौर पर हमें करने की आवश्यकता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए। मैं समझता हूँ कि आपका बजट बहुत कम है, मुझे पता है आपका बजट 300-350 करोड़ पूरे महाराष्ट्र का है, उसमें काफ़ी ग्रांट्स, ये मैचिंग ग्रांट के तौर पर आपको स्कॉलरशिप्स और अन्य चीज़ों में देना पड़ता है। मेरा ये प्रयास रहेगा, वज़ीर आला से मैं ज़रूर कहूँगा कि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट कम से 1000 करोड़ रुपए साल को होना चाहिए, ये हमारी दरख्वास्त रहेगी। और वो 1000 करोड़ में से शुरुआत 100 करोड़ नांदेड़ में मिलना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा आपसे है। 1000 करोड़ देंगे और बाकी हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो हमारा ये कहना है कि 1000 करोड़ तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आप करें। बात तो ये सही है ना कि बगैर बजट का तो क्या हो सकता है। तो ये ज़रूर कोशिश रहेगी कि आपके डिपार्टमेंट का बजट बढ़ा के दे। और हमारी ये भी मांग है कि आपके पास ये जो स्किल डेवलपमेंट का भी डिपार्टमेंट आप देखते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के तहत ये कौशल्य विकास का जो सब सेंटर है वो भी नांदेड़ में अगर आप चालू कर देंगे तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा, ताकि क्योंकि ये जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी एक गवर्नमेंट का बहुत ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए स्किल डेवलपमेंट ज़रूरत है। माइनॉरिटीज़ में खास करके बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी आपको बहुत ध्यान देकर इसमें अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर होगा। रहा सवाल उर्दू ज़बान का, मुझे पता है कि उर्दू में तो हम लोग तो यहाँ आके मैंने उर्दू सीखी है, मतलब लिखना पढ़ना तो जानते नहीं हम लोग, तो उर्दू पेपर बताएंगे तो आगे कैसे दिखने पता नहीं हमको। पर उर्दू यहाँ आने के बाद में इन सब गलियों में घूम घूम के हमें सब इन लोगों ने सिखा दिया उर्दू कैसे बोलना है। तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, जैसे विश्वजीत पिता बोल रहे थे कि मेहमान खुशूसी की बगैर मेहमान खुदकुशी हो जाता है कभी कभी, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उर्दू इतनी मीठी ज़बान है कि उस ज़बान में एक मिठास है। और उर्दू हम चाहते कि मेरे खुद वालिद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जिन्होंने उर्दू लिखा पढ़ा, वो पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे और उर्दू के बहुत अच्छे, उनको उर्दू एकेडमी का जिक्र हुआ। बात तो सही है कि उनके ज़माने में उर्दू एकेडमी उन्होंने महाराष्ट्र में कायम की। उसका मतलब ये था उर्दू ने, उर्दू एकेडमी, सिंधी एकेडमी, ये सब एकेडमी जितनी बनी है महाराष्ट्र में, शंकरराव चौहान साहब
जब राज्य के वज़ीर आला थे उनके ज़माने में उन्होंने इस एकेडमीज़ को शुरू किया ताकि वो लैंग्वेजेस महाराष्ट्र का कल्चर ये बरकरार रहे, और उर्दू की खास करके उनको बहुत लगाव था, इसलिए उर्दू के लिए आप सबकी जो इच्छा है उसके अनुसार उन्होंने उर्दू के बारे में उनके ज़माने में बहुत कुछ काम किया है। तो उर्दू एक हमारे लिए एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि जज्बाती बात है, हमारा लगाव है। हम समझते हैं कि इसके लिए भी जो भी करना है वो आने वाले समय में हमको कोशिश करनी होगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि नवाब भाई के कोशिश से और उनकी मेहनत से, हमारे दोस्त हैं, पहले से ही हमारी उनसे एक अच्छा संबंध रहा है, और महाविकास आघाड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में आज हमारे पास कई डिमांड्स आती है, जैसे मैंने कहा शादी खाने की डिमांड है, आपकी कब्रिस्तान की डिमांड्स है कि कंपाउंड वॉल बनाओ, कुछ ना कुछ इतनी सारी, मैं समझता हूँ हमारे MLAs बड़े पैमाने पर आते रहते हैं और डिमांड है उनकी भी। हमारी ये सब जो चीज़ें माइनॉरिटी से संबंधित है, पैसे की आवश्यकता है, तो कुछ हद तक DPDC से मैं पैसे देते रहता हूँ ताकि वहाँ से इसका जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर सके, पर DPDC के पैसे पूरे नहीं होते हैं, मैं समझ रहा हूँ। और नवाब भाई भी मुझे बोल रहे थे पैसे की प्रॉब्लम है, जिसके वजह से जितनी आवश्यकता है उतना हम कर नहीं पाते हैं। तो इनकी बात सही है, हम कोशिश करेंगे कि इनकी डिमांड बजट जो है उसकी रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सके। और ख़ास करके नसीम भाई, हम लोग फ्लाइट से साथ में आए तो मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा दिलीप कुमार जी, जिनको पूरा उसका ओरिजिनल नाम जिनका यूसुफ खान था, यूसुफ खान जी, दिलीप कुमार जी, जो शंकरराव चौहान साहब से बहुत करीबी संबंध थे, उनका एक पहचान थी और बहुत पुराने ज़माने से उनका एक अच्छा करीबी रिश्ता था। तो मरहूम दिलीप कुमार जी आज नहीं रहे, और उनके नाम से इस उर्दू घर का नामकरण किया जाए, ये यहाँ पर बात नसीम भाई ने की, मैं उसकी तायद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये फैसला निश्चित तौर पर हमारे नवाब भाई करेंगे, ताकि हमेशा दिलीप कुमार जी की याददाश्त, मैं तो महाराष्ट्र में पहला ये फैसला होगा कि दिलीप कुमार जी के नाम से कोई चीज़ बने। बहुत एक पुराने एक्टर थे और बहुत लगाव था, और नांदेड़ में भी एक ज़माने में आना जाना उनका था, आके भी गए 2-3 बार फंक्शन में भी चौहान साहब के साथ में वो आए थे। तो ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत अहम बात है। तो जैसे मैंने यहाँ कहा कि इस हॉल को कलेक्टर से मैं ये कहूँगा, इसको ऐसे जो दिख रहा है, इतना शानदार दिख रहा है, वैसा 10-20 साल तो दिखना ही चाहिए। तो इसकी मरम्मत, इसको देख रेख, इसकी जो खर्चा करना है, इसको अच्छा खूबसूरत दिखे, हमेशा के लिए एक मेंटेन रहे, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रहना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसमें चाहे फिर वो मुशायरा हो, कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, ड्रामाज हो, फंक्शंस हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मैं तो कहूँगा इमरान प्रताप गढ़ी भी हमारे आजकल AICC ने उनको माइनॉरिटी का उनको अध्यक्ष सदर बनाया है। इमरान भाई भी नांदेड़ बड़े मशहूर कवि हमारे हैं, और उनका भी उनके लिए बहुत इज्जत मराठवाड़े में, उनको भी कोई बुला के उनके लिए हॉल छोटा पड़ेगा ही, उनको तो भारी पड़ता है, उनको जब आते 10-20 हज़ार लोग तो ऐसे ही कितना इमरान भाई को सुनने के लिए आ जाते हैं। तो नांदेड़ में एक अलग कल्चर है, नांदेड़ में हमारा ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला ही नहीं है। मैंने वही नवाब भाई से कह रहा था कि नांदेड़ ऐसी हमारा मुल्क है, हमारा ऐसी जगह, हमारा घर है जिसमें हमारा रिश्ता जो है वो एक पारिवारिक रिश्ता है, आज से नहीं है, 50 साल से ये रिश्ता हमारे लोगों से है। इसमें कोई भेदभाव नहीं, इसमें कोई अलग भूमिका नहीं है। एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग साथ दिया एक दूसरे के, और हमेशा मिलजुल के हम लोगों ने इस शहर के विकास और तरक्की के लिए हम लोग हमेशा प्रयास हमारा हमेशा रहा है, और काफ़ी मेहनत है इन लोगों की, काफ़ी लगाव है, और एक बार ज़बान पक्की जब देते हैं तो ज़बान पक्की करते हैं, उसमें फ़र्क नहीं रहता। तो ये पूरा हमारा इलाका जो है, अभी यहाँ का ईदगाह भी मैं डेवलपमेंट के लिए मैंने कलेक्टर से कहा कि हमारी ये जो ईदगाह, सबसे बड़ी ईदगाह तो यहाँ पर है। तकरीबन ईद के दिन मैं समझता हूँ 1,00,000 लोग तो वहाँ इकट्ठा होते नमाज पढ़ने के लिए, तो जगह अभी भी कम पड़ रही है वहाँ पर। उसकी डेवलपमेंट करने का एक प्रोग्राम मैंने सोचा है, मैंने कलेक्टर से भी इसके बारे में डिस्कस किया है, और ये हमारी ईदगाह के डेवलपमेंट के लिए भी सिर्फ यही की नहीं, नांदेड़ ज़िले में जितने अलग अलग जगह पर ईदगाह है उसको थोड़ा ठीक से ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। और जितना पैसा मैं DPDC की ओर से या फंड से दे सकता हूँ वो देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा।
बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे खुशी है आज ये बहुत ही शानदार जगह यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत ही बेहतरीन, मैं तो पहले भी आके देख कर गया था, पर बहुत ही बेहतरीन जगह है। इसको ठीक रखें, इसको मेंटेन रखें और इसको कृपया मुफ्त में मत दीजिए। कोई मुफ्त की चीज़ चलती नहीं है, फीस लगाइए। जो भी इस्तेमाल करेगा फीस भरेगा, फीस भर के इसकी जो भी डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, उस फीस से निकलनी चाहिए, वरना मुफ्त की कोई वैल्यू रहती नहीं आजकल। तो मुफ्त नहीं देना है, उसको थोड़ा बहुत जो भी रीजनेबल चार्जेस है वो लगाए, ताकि लोग प्रोग्राम फंक्शन जब करें तो चार्जेस भरे, इसका इस्तेमाल करें। बच्चों की लाइब्रेरी अच्छी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जिलाधिकारी साहब ने कुछ बुक्स मंगाई है, मेरे ख्याल से आ भी गई है, मैं समझता हूँ। हाँ, 700 किताबें, उर्दू की किताबें यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। लाइब्रेरी, बेहतरीन लाइब्रेरी बने रखे, लाइब्रेरी की भी अपॉइंटमेंट उन्होंने कुछ की है, और बाकी स्टाफ भी थोड़ा बहुत जो भी आवश्यकता है ज़रूर रहेगा। और इस वास्तु को, इस बिल्डिंग को हमेशा अच्छी सूरत में रखकर इसका इस्तेमाल जिस काम के लिए बना हुआ है, यहाँ से अच्छे ट्रेन होकर स्टूडेंट्स जाएं, अच्छे फंक्शंस यहाँ पर हो, हमेशा यहाँ पर कोई अच्छी एक्टिविटी हो, ये हमारी अपेक्षा एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से है। और खुद मेरा व्यक्तिगत ध्यान भी इस वास्तु पे निश्चित तौर पर रहेगा, ये मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा। फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।